नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अल्टीमेट नॉलेज पर। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा था कि दुनिया भर के 57 मुस्लिम देशों के अंदर से अगर किसी देश के अंदर से सबसे पहले इस्लाम खत्म होगा तो उस देश का नाम ईरान होगा। दोस्तों, ईरान एक ऐसा देश है जो कि पूरी दुनिया में शिया बहुल देश कहा जाता है और वर्तमान के समय में ईरान के अंदर जो सरकार मानी जाती है एक्चुअली में वो एक कट्टरपंथी सरकार थी और वहाँ के जो सबसे प्रमुख है एक्चुअली में उनकी सोच भी बहुत ज़्यादा कट्टर है। लेकिन ईरान के लोग इससे पूरी तरह से भिन्न है, क्योंकि ईरान की जो संस्कृति थी आज भले ही वो अपने आप में एक इस्लामिक संस्कृति क्यों न हो, लेकिन एक समय पर ईरान की संस्कृति ईरान से पूरी तरह से भिन्न थी और इस बात को खुद ईरान के लोग भी मानते हैं। किसी की गर्दन पर अगर जबरन तलवार रख करके उससे इस्लाम कबूल कराया जाए तो ज़रूर वो व्यक्ति इस्लाम कबूल कर लेता है, लेकिन आने वाले दिनों में वो व्यक्ति इस्लाम से पूरी तरह से मुक्त भी हो जाएगा। ये भी पूरी तरह से सच है। दोस्तों, आप सब लोगों को वो समय अच्छे से याद होगा कि जब ईरान के अंदर ईरान की महिलाओं ने हिजाब के विरुद्ध प्रदर्शन किया था। दोस्तों, ईरान की महिलाओं का ये कहना था कि कोई भी उन पर जबरदस्ती ये दबाव नहीं बना सकता कि वो हिजाब पहने और बुर्का पहने, जिसे लेकर के पूरे ईरान के अंदर इतना ज़बरदस्त विरोध प्रदर्शन हुआ था कि जिसने ईरान की सरकार को पूरी तरह से हिला दिया था। दोस्तों, उसी समय एक नेता थे जिनका नाम पेजेश्कियान है। वो इस बात को जोर दे करके कहते थे कि महिलाओं के ऊपर कभी भी इस बात का दबाव नहीं बनाना चाहिए कि वो ज़बरदस्ती बुर्का या फिर हिजाब पहने। उन्हें अपने जीवन में एक हिजाब विरोधी नेता के तौर पर भी जाना जाता है और अभी वर्तमान के अंदर जो ईरान में चुनाव हुए हैं उसमें पेजेश्कियान चुनाव जीत चुके हैं। इन्होंने अपने विरोधी कट्टरपंथी नेता को पूरे 30 लाख वोटों से हराया है। पेजेश्कियान की जीत इस बात का साफ तौर पर संदेश देती है कि ईरान के अंदर आने वाले समय में बहुत बड़े सामाजिक परिवर्तन होने वाले हैं। दोस्तों, ये एक ऐसे नेता है जो कि महिलाओं पर कभी भी जबरदस्ती हिजाब या फिर बुर्का पहनने का दबाव नहीं बनाते। इन्होंने हमेशा इस चीज़ का विरोध किया है। ईरान की जनता वर्तमान समय में एक ऐसे सामाजिक परिवर्तन से गुजर रही है जो कि आने वाले दिनों में ईरान के अंदर पूरी तरह से इस्लाम की जड़ों को ना सिर्फ कमज़ोर कर देगा बल्कि आने वाले समय में ईरान के अंदर से इस्लाम धर्म को पूरी तरह से उखाड़ करके फेंक देगा। दोस्तों, आज ईरान के अंदर लगभग 30% ऐसी आबादी है जो कि खुद को मुस्लिम कहना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो इस बात को अच्छे से जान चुकी है कि एक समय पर उनके पूर्वज इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे बल्कि उनके पूर्वजों ने डर के मारे इस्लाम धर्म को कबूल किया था। आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि वर्तमान समय में ईरान के अंदर लगभग 25% ऐसे लोग हैं जो कि खुद को धीरे धीरे पूरी तरह से इस्लामिक गतिविधियों से दूर करते जा रहे हैं। दोस्तों, एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि ईरान अपने आप में एक मुस्लिम कंट्री मानी जाती है और साथ ही साथ इस देश के अंदर शरिया लॉ को फॉलो किया जाता है। यही कारण है कि ईरान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खुद को पूरी तरह से गैर इस्लामिक मानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सार्वजनिक तौर पर इस बात को नहीं कहते, क्योंकि ईरान के अंदर जो भी व्यक्ति इस्लाम धर्म के खिलाफ कुछ भी बोलता है उस व्यक्ति को उठा करके तुरंत जेल में बंद कर दिया जाता है या तो फिर उस व्यक्ति को पूरी तरह से खामोश कर दिया जाता है। और ये सब चीज़ उस समय बहुत अच्छे से देखी गई थी जब ईरान के अंदर महिलाएं हिजाब और बुर्के के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही थी। ईरान में महिलाओं को पूरी तरह से नज़र बंद कर दिया गया और साथ ही साथ कई महिलाओं को तो जहर दे करके मार दिया गया। दोस्तों, ईरान के अंदर जब महिलाएं हिजाब और बुर्के के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी तब दुनिया भर के देशों में उन्हें जोरदार समर्थन मिला था और दुनिया भर की मुस्लिम महिलाएं कहीं ना कहीं इस बात को कहने लगी थी कि इस्लाम धर्म के अंदर जो सबसे बेकार चीज़ है वो है कि दूसरों पर ज़बरदस्ती किसी चीज़ को
थोपना और दूसरों पर दबाव बनाना और उन्हें डराना। मुस्लिम महिलाएं इस बात को खुल करके कहने लगी थी कि अगर कोई महिला हिजाब नहीं पहनना चाहती या फिर बुर्का नहीं पहनना चाहती तो किसी भी मुल्ला मौलवी को उसको ज़बरदस्ती बुर्का या हिजाब पहनाने का अधिकार नहीं है। अगर मुस्लिम पुरुष इस बात को समझता है कि बुर्का पहनना अच्छा है, हिजाब पहनना अच्छा है, तो क्यों नहीं मुस्लिम मर्द बुर्का और हिजाब पहन करके घूमते हैं। ईरान के अंदर पजेश्कियान के चुनाव जीतने से ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो गई कि आने वाले दिनों में ईरान के अंदर महिलाओं को लेकर के कई तरह के बड़े बदलाव देखे जाएंगे और साथ ही साथ इस्लामिक कट्टरवाद में भी बहुत ज़्यादा कमी आएगी। हालांकि बहुत से लोगों का ये कहना है कि ईरान के अंदर भले ही पजेश्कियान चुनाव क्यों ना जीत गए हों, लेकिन एक्चुअली में वहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर सुप्रीम कमांडर के पास रहती है। सुप्रीम कमांडर ही अपने देश के अंदर जिन फैसलों को लेता है वही फैसले लागू किए जाते हैं। राष्ट्रपति की पावर दूसरे नंबर की होती है और सुप्रीम कमांडर की पावर पहले नंबर की होती है। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं कि ईरान के अंदर सबसे ज़्यादा शक्ति सुप्रीम कमांडर के पास होती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति की बात और उनकी शक्तियों को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाए। अगर पजेश्कियान ईरान के अंदर चुनाव जीते हैं तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि अब आने वाले दिनों में ईरान के अंदर आप लोगों को इस्लाम को लेकर के कई तरह की ढील देखने को मिलेगी और साथ ही साथ ईरान के अंदर कट्टरवादिता को लेकर के बहुत ज़्यादा कमी आएगी। ईरान के अंदर अब महिलाएं पहले के मुकाबले ज़्यादा स्वतंत्रता और आज़ादी के साथ रह सकेंगी और साथ ही साथ उनके ऊपर किसी भी इस्लामिक चीज़ को इतनी आसानी से अब थोपा नहीं जा सकेगा।